तो बच्चों, आज मैं आपको एक प्यारे से मेमने की कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम नीली था। वो बेहद खूबसूरत और प्यारी थी, सबकी चहेती थी। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, चिड़िया, तोता सब उससे पसंद करते थे। एक दिन नीली के वालिदैन को दूसरे गांव किसी काम से जाना था, लेकिन नीली उनके साथ जाने के लिए राजी न थी। नीली की अम्मी ने कहा, नीली आप अभी छोटी हो, खेलते खेलते कहीं दूर चली गई और कोई लोमड़ी तुम्हें उठा ले जाए तो? नीली ने कहा, अम्मी आप बिल्कुल फिक्र न करें, मेरे तमाम दोस्त यहाँ हैं। नीली ने एक न मानी। नीली के वालिदैन ने दोस्तों को नीली का ख्याल रखने को कहा और नीली से कहा, घर से अकेले दूर बिल्कुल मत जाना। उसके तमाम दोस्त अपने अपने कामों में मसरूफ थे और नीली नर्म, मुलायम, जायकेदार घास चरते चरते अनजाने में काफी दूर चली गई। उसे ये तक ख्याल न रहा कि वो जा कहाँ रही है और अचानक उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। उसकी नजर नीली पर पड़ी और उस प्यारी सी जान को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आज बहुत दिनों बाद मुझे चटपटा खाना हासिल होगा, हा हा हा। लोमड़ी बेहद खुश तो थी, लेकिन अगर मैंने इसे अभी खा दिया तो इसके तमाम दोस्त यहाँ आ जाएंगे, तब मैं क्या करूँगी? उसने नीली से बात करना शुरू की और ऐसे जताया जैसे वो नीली की बहुत अच्छी दोस्त हो। उसने नीली से कहा, नीली तुम तो काफी दूर चली आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नीली ने कहा, अरे हाँ, मैं तो काफी दूर निकल आई, मुझे तो खबर ही न हुई। मेरी अम्मी ने कहा, क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने? मेरी अम्मी ने कहा कि अकेले घर से दूर कहीं न जाना, क्योंकि लोमड़ी आ जाएगी और मुझे खा जाएगी। तो ये कहा तुम्हारी अम्मी ने, लेकिन तुमने उसकी बात कहाँ मानी? फिक्र न करो, मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है, आ जाओ, तुम मेरी पुश्त पर सवार हो सकती हो, चलो घर चलें। ठीक है। और नीली लोमड़ी की पुश्त पर बैठ गई और दोनों गप्पे लड़ाते लड़ाते लोमड़ी के घर तक पहुँच गए। तो देखो, ये है मेरा घर, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। हाय तौबा, ये आपका घर है? छी, कितना गंदा है, आप इसे साफ क्यों नहीं करती? तुम साफ कर दो, अब यहाँ आ तो गई हो ना। ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन तब तक आप मेरे लिए कुछ खाने ले आए। नीली ने कहा और वो घर की साफ सफाई करने में मसरूफ हो गई। साफ सफाई करते करते उसे भेड़ की चमड़ी नजर आई। नीली बेहद डर गई। ओ नहीं, अगर ये जानवर लोमड़ी ही हुई तो? काश मैंने अपनी अम्मी की बात सुन ली होती। और वो रोने लगी, लेकिन अचानक उसे एक चिड़िया की सीटी सुनाई दी। जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे पता लगा कि ये चिड़िया तो उसकी दोस्त है। चिड़िया ने नीली से कहा, रोना मत, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि वो जानवर एक लोमड़ी है। अब हम ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकती। तुम उससे ऐसे बातें करती रहना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे दोस्त तोता जी बाकी दोस्तों को भी तुम्हारी इमदाद के लिए बुला लेंगे। अचानक वो खामोश हो गई, क्योंकि लोमड़ी कमरे में आ चुकी थी। कमरे में दाखिल होते ही लोमड़ी ने कहा, देखो तो मैंने कितना सारा खाना लाया है, पहले इसे नोश फरमा लो। मुझे जंगल में कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस लौटती हूँ। लेकिन दोस्त, मेरा ख्याल था कि आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ जाएंगी। ओहो, तुम्हारे वालिदैन तो वैसे भी घर पर नहीं है, उनके वापस लौटने तक तुम मेरे साथ रह लो। मुझे अपने काम से लौट आने दो, फिर हम रात के खाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है? ठीक है। लोमड़ी बाहर चली गई, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब तो नीली और ज्यादा घबरा गई और रोने लग गई।
वो वापस आने के बाद रात के खाने के बारे में सोचेगी, मतलब मुझे खाने के बारे में सोचेगी। अचानक चिड़िया ने सीटी बजाई और नीली के तमाम दोस्त वहाँ हाजिर हो गए। हाथी भैया आ गए और उन्होंने अपनी सूंड से दरवाजा तोड़ दिया। जल्द ही नीली बाहर आ गई और उसे घोड़ा और कुत्ते की भी आवाजें सुनाई दी। क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं? नीली ने पूछा और सभी ने कहा नहीं, हम यूं ही घर नहीं जा सकते नीली। जाने से पहले इस लोमड़ी को हम सबको मिलकर सबक जो सिखाना है। फिर तमाम दोस्त इकट्ठे हो गए और उन्होंने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए एक मंसूबाबंदी की। क्या आपको पता है वो तदबीर क्या थी? उन्होंने नेली को छत पर रख दिया। बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी थी और कुत्ता पीछे के दरवाजे के पास बैठा था। हमारे घोड़ा मियाँ दरवाजे के पास पहरा दे रहे थे और हाथी भैया जंगल के पास पहरेदारी कर रहे थे। अंधेरा बढ़ रहा था, कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था और लगभग आधी रात के वक्त लोमड़ी वापस आ गई। वो बेहद भूखी थी। उसे लगा वो नेली को एक झटके में खा जाएगी। जब उसने दरवाजा खोला तो कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। दरवाजे के करीब एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसमें अटक कर वो बस गिरने ही वाली थी। फिर लोमड़ी गुस्से से चिल्लाई, नेली कहाँ हो तुम? तुमने रोशनी क्यों नहीं की? लेकिन हाथी भैया ने नेली को तो छत पर रख दिया था। फिर नेली ने जवाब दिया, मेरी दोस्त, मैं यहाँ ऊपर हूँ, देखो मुझे लोमड़ियों से बेहद डर लगता है। ओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब हूँ ना, अब नीचे आ जाओ नेली। नेली ने जवाब दिया, नहीं। अरे अब नीचे आ भी जाओ, छोटे बच्चों की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो? ठीक है, मैं ही ऊपर आ जाती हूँ। लोमड़ी छत पर आने ही वाली थी कि बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। लोमड़ी बेहद डर गई और उसने सोचा कि चलो पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। वो पीछे के दरवाजे तक आ तो गई, लेकिन वहाँ हमारे टीपू भैया पहरा दे रहे थे। लोमड़ी के ऊपर हर दरवाजे से हमला हो रहा था। वो बेहद डर गई और उसने दरवाजा खोला और बाहर भाग निकली। जैसे ही वो बाहर निकली, हमारे घोड़ा भैया तैयार बैठे थे। उन्होंने लोमड़ी को इतनी जोर से लात मारी कि लोमड़ी की टांग टूट गई। लोमड़ी दर्द से रोने लगी और जंगल की समत भागने लगी। लेकिन जंगल पर तो हाथी भैया का पहरा लगा हुआ था। उन्होंने लोमड़ी को उठाकर एक पत्थर पर इतनी जोर से पटक दिया कि वो उठ न पाई। फिर नेली हाथी भैया की सूंड पर बैठी और तमाम दोस्त हंसी खुशी घर वापस